एक्सिस यंग बैंकर प्रोग्राम दोस्तों, इसके बारे में अपने आज डिटेल में बात करेंगे क्योंकि काफी प्रोग्राम के अंदर है ना, काफी चीजों का अपडेट आया है, बहुत सारी चीजें ऐड हुई है, तो उन सब डिटेल के अंदर अपने बात करेंगे। काफी बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है, कोई बॉयज बोल रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिव्यू वगैरह, कमेंट्स, मैसेज वगैरह काफी आ रहे हैं, तो उन सभी के अंदर भी बात करेंगे। अपने काफी चीजों की अपडेट है, तो डिटेल वीडियो बात करते हैं, तो उसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। इसमें अपने सारे टॉपिक कवर करेंगे और इसमें सैलरी क्या होने वाली है, इसमें डेजिग्नेशन क्या मिलने वाली है, इसकी फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, ट्रेनिंग आपकी कहाँ होगी, लोन आपका कैसे होगा, लोन की जो ईएमआई है वो कितनी आएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, और भी काफी टॉपिक है। जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद में दूसरी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अप्लाई करने का तरीका जो है, आप इस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो उसका जो मैं इसका गूगल फॉर्म है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वो गूगल फॉर्म आप अपडेट कर देना, उसमें जो डिटेल है, बेसिक डिटेल, वो फिलअप कर देना। आपके पास काउंसलर का कॉल वगैरह आ जाएगा, तो आगे का जो प्रोसीजर है वो खुद ही अपने आप से करवा लेंगे आपसे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहां से सारी डिटेल करके आपको चीजें समझाता हूँ मैं। तो ये इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट है, ये इसका लिंक है ऑफिशियली। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करोगे ना, एक्सिस यंग बैंकर, एक्सिस यंग बैंकर मैंने सर्च कर रखा है इसलिए ये आ चुका है। तो यहाँ पे आप लिख लिया एक्सिस यंग बैंकर प्रोग्राम। जैसे इसको अप्लाई क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करने के बाद में फर्स्ट जो इसका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा, वेबसाइट आ जाएगा, वहां से इसको क्लिक करोगे। क्लिक करते ही दोस्तों ये सारा इंटरफेस जो है ये ओपन होके आ जाएगा, और यहाँ पे काफी डिटेल्स वगैरह दी हुई है। तो जो एप्लीकेशन जो बैच है, 15 नंबर का जो बैच है वो क्लोजिंग होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अवेयर पर्सन एंड कंसल्टेंसी मनी आस्किंग वगैरह, कोई अगर आपसे पैसों की डिमांड करता है एक्स्ट्रा मनी की, तो आप इसकी जो कंप्लेन है वो आप दे सकते हो। इसके बाद में देखो एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम। इसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे 4.4 का यहाँ पे पैकेज दे रखा है, 4.4 LPA का। अगर इसको भाग 12 करोगे तो लगभग 36-37 हजार रुपए सैलरी बनती है, जो कि आपकी सैलरी है वो कट पीट के लगभग आपकी 30 हजार रुपए अकाउंट में आपके आ जाएगी। तो बाकी का जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह दिखा रखे हैं, कुछ गवर्नमेंट का टैक्स है, इसके अलावा जैसे कुछ इंश्योरेंस का हो गया, टीए डीए, जो पीएफ वगैरह है वो सारा कट पीट के 28,000 से लेके 30,000 रुपए के समथिंग आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको NIIT से डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप यही प्रोग्राम मणिपाल से करते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिप्लोमा है वो मणिपाल से आपको मिल जाएगा। तो आप NIIT या फिर मणिपाल से कहीं से भी आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो आपकी डेजिग्नेशन है वो सेल्स मैनेजर की रहेगी, असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे डेजिग्नेशन रहेगी। आगे सेल्स आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके माइंड में है कि सर हमें सेल्स नहीं करना पड़ेगा, ऑपरेशन का काम है, तो आप गलत है, आपको सेल्स करना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे व्हाई चूज यंग बैंकर प्रोग्राम, आपको यंग बैंकर प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो इसके यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एक्सिस बैंक के साथ में जो NIIT है वो इसका कोलैबोरेशन हो रखा है, और ऑन द जॉब आप लर्निंग आपको देखो इसके अंदर आपको काम भी मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं जो आपको क्यों करना चाहिए, व्हाई चूज एक्सिस यंग बैंकर प्रोग्राम, तो इसके और भी काफी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके ऊपर आप होवर करोगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल आपको मिलेगी। एक्सिस बैंक द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये जो भारत का जो आप सबसे बड़ा बैंक है वो तीसरा, ये नंबर 1 का बैंक रहेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे एश्योर्ड, इसके आप होवर करोगे तो ये चेंज होगा, आप नीचे करोगे तो लिखा हुआ है एश्योर्ड जॉब एंड असिस्टेंट मैनेजर, कि आप इस प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो डायरेक्ट आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर आप इसको ज्वाइन कर लोगे। जैसे ही होवर करते हो तो होवर करने के बाद में आपको कुछ डिटेल और मिलेगी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रोल ऑफ द ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर इज टू डिपेंड कस्टमर रिलेशनशिप थॉट एंड कस्टमर सर्विस एंड सेल्स बैंकिंग प्रोडक्ट। इट मींस कि आपका जो डेजिग्नेशन है वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का रहेगा, और साथ के अंदर इसमें जो ग्रेड वगैरह है वो आपकी सेल्स रिलेशनशिप ऑफिसर की आपकी रहेगी। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसको होवर करेंगे तो अपने आ जाएगा 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सर्विस। ठीक है, तो आपको जो 1 साल का डिप्लोमा है वो भी आपको साथ साथ में मिल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। इसका दोस्तों बेनिफिट ये है कि अगर आप यहाँ से 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिप्लोमा है वो ले लेते हो, लेने के बाद में अगर मान लीजिए आप साल 2 साल 4 साल 5 साल जब भी आप ये बैंक छोड़ के और दूसरी जगह शिफ्ट होते हो ना,
तो ये डिप्लोमा जो है वो बहुत ही आपका जो इंपॉर्टेंस है वो आपको निभाएगा, यहाँ पे रोल निभाता है आपके सिलेक्शन के अंदर। देखिए आपको फिर उसके बाद में दो चीजें मिल जाएगी, एक तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा प्लस आपका सेल्स का एक्सपीरियंस, बैंकिंग का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। तो ये दोनों चीजें जाके आप दूसरे बैंक के सामने जब रखते हो ना, एचआर के सामने रखते हो, तो आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे एमबीए लेवल स्टार्टिंग सैलरी, यहाँ पे देखो 4.4 एलपीए अवार्ड, इसको होवर करते हैं तो यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड एंड असिस्टेंट मैनेजर एंड स्टार्ट द चांस टू बिकम अ ब्रांच ऑपरेशन हेड इन 4 ईयर एंड ब्रांच हेड इन द नेक्स्ट 2 ईयर। तो यहाँ पे ये इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके अगर आप बैंक ज्वाइन करते हो तो नेक्स्ट 2 साल बाद में आपको ब्रांच हेड आपको बना दिया जाएगा, उसके 4 साल बाद में फिर आपको ब्रांच ऑपरेशन हेड आपको बना दिया जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया सैलरी उसकी बाद में रहने वाली होती है। इसके बाद देखो अर्न विल यू लर्न पे आफ्टर स्टार्टिंग योर जॉब। अर्न पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, देखो 1 साल के अंदर आप 2,15,000 रुपए अर्न कर लोगे। कैसे कर लोगे कि स्टार्टिंग के अंदर आपको 4 महीने के लिए आपको 20-20 हजार रुपए करके मिलेगा, उसके बाद में फिर आपकी जो सैलरी है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको अगर आप पूरा कंप्लीटली कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने के बाद में अगर पूरे साल का अगर देखते हैं ना तो आपका कैलकुलेटर जो है आपका 2,15,000 रुपए की समथिंग आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे देखो गेट स्टाइफेंड इसके में लिखा हुआ है 4 मंथ का। तो आप जैसे ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद में आप मणिपाल में या एनआईआईटी के अंदर ट्रेनिंग के लिए जाओगे ना, तो स्टार्टिंग के आपके 4 महीने के लिए वहां पे कैंपस ट्रेनिंग रहेगी, जिसके अंदर आपको मंथली आपको 5,000 रुपए करके आपको मिलता रहेगा। मतलब 4 महीने के अंदर आपको 20,000 रुपए मिल जाएगा। देखो स्टार्टिंग में आपको 5,000 रुपए मंथली करके मिल रहा है, 4 महीने के लिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद में फिर आपको 24,500 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा 3 महीने के लिए इंटर्नशिप के अंदर। देन उसके बाद में फिर आपकी जो जैसे 4, 3, 7 महीने हो गए, उसके बाद में फिर आपकी जो सैलरी है वो कंप्लीट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है सैलरी स्टार्ट ड्यूरिंग द 5 मंथ ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो 5 महीने तक आपकी जो है सैलरी वो आपको मिलती रहेगी। देन उसके बाद में 1 साल के बाद में भी आपको वही सेम एज इट इज सैलरी मिलेगी, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो लिखा हुआ है एजुकेशन लोन अवेलेबल फॉर एक्सिस बैंक इजी ईएमआई के अंदर। अब ईएमआई इसमें क्या रहने वाली है वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें देखो प्रोग्राम की जो फीस है वो रहेगी 2,37,288 रुपए इसकी फीस है। इसके अंदर जो 18% आपको जीएसटी ऐड करोगे तो आपकी जो सैलरी है वो निकल के आ जाएगी, क्या सैलरी रहेगी। यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू प्लान पेमेंट प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो 2,37,000 रुपए सैलरी रहेगी। इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर बात करें तो 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर आप पे कर सकते हो। आपका 2,500 रुपए तो रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगेगा, इसके अलावा 1,18,000 रुपए रहेगा। उसके बाद फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है 1,17,000 रुपए की आपको पे करनी रहेगी। अगर आप लोन लेते हो तो लोन की जो ईएमआई है वो अलग रहेगी। लोन की ईएमआई मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, स्टार्टिंग के 18 महीने तक तो आपकी ईएमआई रहेगी 3,000 रुपए की। जैसे आपका लोन जो है वो सैंक्शन होता है, सैंक्शन होने के बाद में आपका शुरू से लेके और 18 महीने तक का जो ईएमआई पीरियड है वो आपका रहेगा 3,000 रुपए पर मंथ का रहेगा। देन उसके बाद में फिर आपकी 5600 रुपए या फिर 6,000 रुपए की समथिंग आपकी जो ईएमआई है वो स्टार्ट हो जाएगी 18 महीने बाद में। ठीक है, इसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं प्रोग्राम डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको वैसे ही कैजुअली बता ही दिया था कि आपके 4 महीने तक आपका जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा एनआईआईटी से करते हो तो एनआईआईटी में रहेगा। एनआईआईटी का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो राजस्थान के निमराना के अंदर है, अलवर के पास में, दिल्ली के पास में पड़ेगा। आप सीधा सिंपल समझ लीजिए, ठीक है, रहता राजस्थान में है लेकिन दिल्ली के पास में पड़ेगा। उसके बाद में फिर देखो अगर आप 4 महीने के बाद में फिर आपका 3 महीने का इंटर्नशिप रहेगा, उसके बाद में फिर 5 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी। आप सिंपल सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि 4 महीने बाद में आपको डायरेक्ट जो एनआईआईटी है, जो मणिपाल है, वो आपको डायरेक्ट जो है आपको बैंक के अंदर काम करने के लिए भेज देगा। आपको 4 महीने बाद में आपको काम करने के लिए स्टार्ट हो जाओगे आप लोग। ठीक है, अगर आप एनआईआईटी से ट्रेनिंग करते हो तो आपको मैंने बता दिया निमराना के अंदर है, राजस्थान अलवर के पास में। और अगर आप मणिपाल से अगर ये प्रोग्राम करते हो तो आपको बैंगलोर जाना पड़ेगा। बैंगलोर के अंदर इनकी जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे है ये। ठीक है, तो फीस जो है वो मैंने आपको बताई दिया 2,37,000 रुपए फीस है। अगर जीएसटी वगैरह करते हो तो 2,57,000 रुपए के समथिंग आपकी ये फीस जो है आपकी बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो सीटीसी है 4.4 एलपीए का रहेगा। डेजिग्नेशन मैंने आपको बता दिया असिस्टेंट मैनेजर का रहेगा। इसके बाद में आप कमा कितना सकते हो, 2,15,000 रुपए इस प्रोग्राम के ड्यूरेशन के अंदर आप बना सकते हो। अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये देखो प्रोग्राम स्ट्रक्चर दे रखा है 4 मंथ का। मैंने वही सेम चीजें मैंने आपको बता रखी है। ट्रेनिंग के अंदर 4 मंथ की ट्रेनिंग है, उसके अंदर आप क्या क्या चीजें सीखोगे, बैंकिंग एनवायरनमेंट सीखोगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे, कस्टमर सर्विस सीखोगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सीखोगे,
ठीक है। इसके बाद में बैंकिंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के बारे में सीखोगे, डेटा ड्राइविंग डिसीजंस मार्केट मेकिंग सीखोगे आप, मार्केटिंग फॉर बैंकर्स आप सीखोगे, बैंकिंग ऑपरेशन एंड रिटेल कस्टमर सीखोगे, सेलिंग का आपका जो स्किल है वो बढ़ेगा आपका, फाइनेंशियली प्लानिंग सीखोगे, और फिनेकल जो वर्कशॉप है, फिनेकल का मतलब होता है कि जो बैंक का जो जो सॉफ्टवेयर होता है जिसपे ये काम करते हैं उसको फिनेकल बोलते हैं, ठीक है। वो फिनेकल इसका सॉफ्टवेयर होता है। देन इसके बाद में अगर बात करें 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के अंदर आप क्या सीखोगे, तो एडवांस बिजनेस कम्युनिकेशन ऑनलाइन आप सीखोगे, लर्निंग थ्रो आप सीखोगे, ऑब्जर्वेशन सीखोगे आप, स्ट्रक्चर इंटर्नशिप डायरी आप मेंटेन करनी है, हैंड होल्डिंग इन ब्रांच वगैरह सीखोगे, मेंटोरशिप बाय एनआईटी फैकल्टी के साथ में आपका मेंटोरशिप आपको मिलेगा। इसके बाद 5 महीने बाद आप क्या करोगे, 5 महीने के अंदर आप बैंकिंग का जो टेक्नोलॉजी है वो आप सीख जाओगे। टीम स्पोर्ट है, मॉनिटरिंग बाय सीनियर्स, मॉनिटरिंग बाय सीनियर्स का मतलब होता है जो आपके सीनियर है वो आपकी मॉनिटरिंग करेंगे, उनके अंडर में आपने काम करना है। बिजनेस गोल्स एंड हेल्प अलायंस वगैरह ये काफी चीजें आपको सीख सकते हो। देन उसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिप्लोमा है वो आपको मिल जाएगा, 1 साल का आपको डिप्लोमा मिलेगा। और इस टाइप की ये देखो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट इसका है, ये तो देखो एनआईआईटी का जो सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अब कैरियर देखो पाथ क्या है यहाँ पे, कैरियर पाथ क्या रहेगा, 2 साल डिप्टी मैनेजर बन जाओगे, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये चीजें हैं वो आप देख लेना दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा यहाँ पे देखो, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे तो काफी चीजें हैं, मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ। इसमें आपको ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी है, आपको चाहिए। इसके अलावा जो एज का जो है सिस्टम कितना रहेगा, 21 साल से लेके 18 साल से लेके और 30 साल तक का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और ग्रेजुएशन के अंदर इसके अंदर आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, 10th और +2 के अंदर कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन के अंदर 50+ मार्क्स होने चाहिए आपके। और एज मैंने आपको बता ही दिया, जिस दिन आप एडमिशन ले रहे हो आपकी 30 या 30 साल से कम की आपकी एज होनी चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, बस इतना ही आपका है ये। इस बाकी इसके अंदर तो काफी चीजें डिटेल वगैरह दे रखी है, वो अगर आप स्टडी करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटी अगर मैंने आपको समझा दिया है, आपका यही चीजें चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इसमें क्या क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट रहेगा, इसमें देखो पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। इन 4 डॉक्यूमेंट्स के अंदर से अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है तो आपका सफिशिएंट है, चलेगा। बर्थ के लिए आपका ओनली 4 आपका इसके अंदर से 10th +2 की मार्कशीट होनी चाहिए। अब इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, इसमें तो बहुत सारी चीजें बता रखी है, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ क्या क्या इसमें मैंडेटरी है। आपका रिज्यूम आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, 10th +2 और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप लोन लेने के लिए जाते हो तो लोन के लिए आपको एप्लीकेंट को आपको क्या क्या चाहिए, एप्लीकेंट उसको बोलते हैं जो अप्लाई कर रहा है, जिसके नाम से लोन होगा, जैसे कि स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट को बोलते हैं एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का क्या क्या चीजें चाहिए, आपका एक तो चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, 10th +2 ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन आपका एक फॉर्म आता है, जब आप लोन लेने के लिए जाओगे तो आप बैंक वालों को बोल देना ये या फिर आपको जो आपका लोन अप्लाई करवाएंगे ना, तो वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, लोन एप्लीकेशन सिग्नेचर वेरिफिकेशन का एक फॉर्म होगा। वो आप जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उस बैंक में चले जाना और बैंक वाले को बोल देना सर ये मेरा फॉर्म है सिग्नेचर वेरिफिकेशन का, आप इसको सिग्नेचर वेरीफाई करके दे दो, तो आपको एक वेरीफाई करके दे देगा सिग्नेचर, एक वो चाहिए। इसके अलावा 2 आपके डीडी चाहिए होंगे, एक 2615 रुपए का डीडी चाहिए और एक 3000 रुपए का डीडी बनेगा। वो जब आप अप्लाई करने के लिए जाओगे लोन तो वो आपको गाइड कर देंगे आपको कैसे कैसे डीडी बनवाने हैं। तो 2 आपको डीडी चाहिए, एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया एप्लीकेंट का। और अब को एप्लीकेंट आपका जो गारंटर है वो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एक आप उसका पैन कार्ड चाहिए और एक आधार कार्ड चाहिए और एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन उसका चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें उनकी चाहिए और एक फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, ठीक है। ये 4 चीजें उनकी को एप्लीकेंट की चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक डिटेल है वो फिलअप अपने आप कर लेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट है वो फाइल साइन करवाएंगे आपसे और आपके को एप्लीकेंट से। तो ये डॉक्यूमेंट आपका लोन के लिए चाहिए, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट। इसके अलावा देखो जो सिलेक्शन का स्टेप है वो क्या क्या रहेगा, इसके अंदर तो काफी ब्रीफली के अंदर डिटेल दे रखी है, मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे रहेगा। सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपके पास एक एग्जाम का लिंक आएगा, एग्जाम का लिंक आएगा, आने के बाद में आपने एग्जाम देना है। एग्जाम क्लियर होने के बाद में नेक्स्ट डे जो आपका एग्जाम है उसका रिजल्ट आ जाता है कि आप रिजेक्ट है या फिर पास है। जैसे नेक्स्ट डे आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है देन आपको 24 घंटे के अंदर आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू आपका आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप किसी पे भी दे सकते हो।
आपका ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट कुछ प्रोसेस रहेगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन रहेगा, एक फर्स्ट कनेक्शन आता है वो रहेगा। फर्स्ट कनेक्शन होता है कि इंटरव्यू होने के बाद फिर एनआईआईटी के कोई एक दो एम्प्लॉई होंगे, वो आपसे डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आपका एक छोटा सा सेशन रहेगा 5-10 मिनट का, कुछ क्वेश्चंस वगैरह वो करेंगे रिलेटेड आपके प्रोग्राम के, आपके पर्सनल रिलेटेड, इसके अलावा कुछ बैंकिंग के रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो होने के बाद फिर आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा 2500 रुपए का। वो होने के बाद में फिर आपने लोन के लिए फाइल लगानी है। लोन की फाइल होने के बाद में फिर आप डायरेक्ट जो है वहां पे एनआईआईटी के अंदर या मणिपाल के अंदर आप डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए आप चले जाओगे। तो यही आपका सिंपल स्टेप है, सिंपल बिल्कुल प्रोसीजर रहेगा। दोस्तों मैंने सारी काफी डिटेल के अंदर आपको चीजें समझाई है, बताई है। अगर आपको फिर भी डिटेल समझ में नहीं आती है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां से डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर देना, या फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट छोड़ देना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आप मुझे डायरेक्ट मेरे से बात करना चाहते हो ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे या मुझे फेसबुक के ऊपर आप डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपसे डायरेक्ट बात कर लूंगा। एक चीज और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में बोला था कि इस प्रोग्राम के अंदर कुछ अपडेट आया है। वो अपडेट क्या है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर आप ऑल ओवर इंडिया से बिल्कुल फ्री वैकेंसी की जानकारी अगर आप चाहते हो ना, तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर चैनल बना रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। ऑल ओवर इंडिया की बिल्कुल फ्री वैकेंसी की जानकारी आपको मिल जाएगी। उसमें डायरेक्ट नंबर वगैरह दिए होते हैं, जो भी जिस भी मतलब कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है, डायरेक्ट आप उनसे बात करो। किसी को कोई पैसा देने की नीड नहीं है। आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट हो सकते हो। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अगर आप प्राइवेट सेक्टर या किसी भी बैंक या कंपनी का इंटरव्यू एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो, लाइक जैसे कि एग्जाम मींस कि आप जैसे एक्सिस बैंक का हो गया, फ्यूचर बैंकर का हो गया, जितने भी प्रोग्राम है इनके एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप किसी कंपनी या बैंक का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो हमने बच्चों के रिकमेंड के ऊपर है ना एक 30 से 40 दिन का दोस्तों कोर्स बना रखा है। आप वो डायरेक्ट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको 30 से 40 दिन तक आपकी लाइव क्लासें चलेगी, 1 घंटा डेली क्लास रहेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको और ज्यादा नीड है तो आप उसमें और भी ज्यादा कर सकते हो। आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम को करने के बाद में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको लाइफ टाइम आपको काम मिलेगा और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटरव्यू एग्जाम क्लियर करने को लेके। इसके अलावा इसमें हम आपको गाइड भी करेंगे, जैसे कि आप जॉब के अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हो, एक ऑफिशियली आप रिज्यूम कैसे बिल्ड कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो सिलेक्शन का एक ही फंडा होता है कि आपका जो रिजेक्शन का कारण होता है, आप सबसे पहले एचआर आपका रिज्यूम ही देखता है और दूसरा आपका जो पर्सनैलिटी है वो देखता है कि ये दोनों चीजें कैसी है आपकी। वहां से आपको जज कर लेगा कि इसको रखना है या इसको निकालना है। तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी। तो आज ही प्रोग्राम ज्वाइन करें, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड ही इसमें सीट है। तो नीचे प्रोग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, जाके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 दिन का बिल्कुल फ्री डेमो रहेगा। तो आप पहले डेमो लें, उसके बाद में आगे का प्रोसेस करें। तो अब आगे की जानकारी मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या अपडेट आया है। इसमें दोस्तों अभी नेक्स्ट कोई अपडेट तक इसमें अभी कोई कैंडिडेट जो है, बॉयज कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अभी ओनली फॉर गर्ल्स के लिए ये बैच चल रही है। जब तक कोई नेक्स्ट आगे से अपडेट नहीं आता है तब तक कोई भी बॉयज इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें बॉयज एलिजिबल नहीं है। उन लोगों ने अभी बॉयज का बंद कर रखा है क्योंकि बॉयज इसमें अभी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। उनकी प्लानिंग ये भी चल रही है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो बराबर हो जाए, 50-50 का आ जाए। क्योंकि अभी 80% उसमें बॉयज जा रहे थे और 20% उसमें गर्ल्स जा रही थी। तो कुछ टाइम के लिए बॉयज का होल्ड कर दिया है और गर्ल्स का अभी एडमिशन स्टार्ट है। तो जब तक कोई आगे की अपडेट नहीं आ जाती है तब तक आप एसेंस बना के रखें, या कोई और प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर बैंकर में या कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो मैंने उसके लिए डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जाके एक बार आप देख लेना। मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं आपका पूरा रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो दूसरे अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। और एक्सिस यंग बैंकर में कैसे अप्लाई कर सकते हो उसका गूगल जो फॉर्म है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डायरेक्ट वहां से जाके अप्लाई कर देना। काउंसलर आपको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेंगे। थैंक यू सो मच।